हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आ गया है यूट्रस में। यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का होगा इम्प्लांटेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन की क्या प्रोसेस होती है एंड इम्प्लांटेशन को कौन कौन से हार्मोन सपोर्ट करते हैं। अब देखो इम्प्लांटेशन होता क्या है। इस डायग्राम में देखो, ये है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम वॉल भी बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी बोलते हैं, इसे यूट्राइन वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में आ गया है। यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है और इसे ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन में 7 डेज लगते हैं। नेक्स्ट है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के साथ किस तरह से अटैच होता है। देखो, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर एक पिट बना देता है, मतलब एक गड्ढा सा बना देता है और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट इस गड्ढे के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ब्लास्टोसिस्ट इस पिट के अंदर चला जाता है तो उसके बाद एंडोमेट्रियम इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ ग्रो कर जाती है, ठीक है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट एक विलय बनाता है ताकि उसे न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। अब बाद में जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो ये विलय है ये डिसअपीयर हो जाती है। अब देखो, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये पूरी की पूरी हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो जो इम्प्लांटेशन है वो भी हार्मोन के कंट्रोल में होगा। तो अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन, जिसमें फर्स्ट है रोल ऑफ एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका इम्प्लांटेशन में क्या रोल है। अब देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जो FSH है ये ग्राफियन फॉलिकल की जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं इनको स्टिमुलेट करता है और कहता है कि एस्ट्रोजन रिलीज करो, ठीक है। फिर जो ये फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं ये एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। अब एस्ट्रोजन का क्या काम है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये जो एंडोमेट्रियम की एपिथेलियल सेल्स हैं उनको एनलार्ज कर देता है और उन्हें वस्कुलर बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम की हेल्प करता है ताकि एंडोमेट्रियम अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है इम्प्लांटेशन में, हम ये पढ़ेंगे। अब देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को LH भी बोलते हैं। अब जो ये LH हार्मोन है ये कार्पस लुटियम को सिग्नल सेंड करता है कि ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करे। अब कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर दिया। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या वर्क करेगा? अब इसके मेन 2 वर्क होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करता है ताकि एंडोमेट्रियम अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल प्रोजेस्टेरोन का ये है कि ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड यूट्रस में फीटस की नॉर्मल डेवलपमेंट हो, इसका काम भी प्रोजेस्टेरोन का ही होता है। देखो, बहुत बार ये होता है कि फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर्स फीमेल को प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स या फिर प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि यूट्रस में फीटस की नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। तो आज की वीडियो में हमने इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जितनी भी वीडियो हैं वो एक प्लेलिस्ट में है, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टुरेशन के बारे में।